हेलो एवरीवन, अगर आप जिम, स्पोर्ट्स या ट्रैकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आई एम श्योर कि आप डीकैथलॉन तो गए ही होंगे। आप कॉन्शियसली कह लो या सब कॉन्शियसली, आपको भी डीकैथलॉन का स्टोर जरूर पसंद आया होगा और आप नेक्स्ट टाइम वहां विजिट करना पसंद भी करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि डीकैथलॉन ने इंडिया में नाइकी, एडिडास एंड रीबॉक जैसे ब्रांड से हटकर अपने लिए एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। और सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बनाई, बल्कि करंटली डीकैथलॉन इंडिया में इन सारे ब्रांड से ज्यादा सेल्स कर रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा कि डीकैथलॉन ने इंडियन कस्टमर्स को इतने अच्छे से कैसे स्टडी किया और कैसे विद इन अ फ्यू इयर्स 104 स्टोर्स खोल दिए, जबकि डीकैथलॉन इंडियन नहीं बल्कि एक फ्रेंच कंपनी है। सो अगर आप भी बिजनेस स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हो और जानना चाहते हो कि डीकैथलॉन के बिजनेस चलाने के तरीके में ऐसा क्या अलग है जिससे डीकैथलॉन आज प्यूमा के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया है और हर साल लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की सेल कर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डीकैथलॉन की वो एडवांस स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से डीकैथलॉन अपने कॉम्पिटिटर्स से स्टैंड आउट कर पाया और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड बना। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे बिजनेस लेसन्स जो आप डीकैथलॉन की स्टोरी से सीख सकते हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो या इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हो तो ये लेसन्स आपके काफी काम आ सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डीकैथलॉन को 1976 में मिशेल लीक्लर्क ने फ्रांस में सेटअप किया था। मिशेल एक स्पोर्ट्स फैन थे, इसलिए इन्होंने शुरुआत ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अपैरेल्स एंड एक्सेसरीज बेचने से की। डीकैथलॉन को स्टार्ट करने के पीछे इनका मिशन था स्पोर्ट्स को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना, और 45 साल बाद डीकैथलॉन इस मिशन को पूरा करते हुए दिख रहा है। आज डीकैथलॉन वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स रिटेलर है जिसके 56 कंट्रीज में 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स में आपको स्पोर्ट्स वेयर, रनिंग शूज, साइकिलिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया में डीकैथलॉन की ग्रोथ के बारे में। 2009 में डीकैथलॉन ने बैंगलोर सिटी में अपना पहला स्टोर खोलकर इंडियन मार्केट में एंट्री ली और यहां से शुरुआत हुई डीकैथलॉन के एम्बिशियस प्लान्स की। डीकैथलॉन का पर्पस अपने यूनिक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स को इंडिया के डाइवर्स कस्टमर बेस तक पहुंचाना था। स्टार्टिंग में तो डीकैथलॉन एज अ होलसेलर काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही 2013 में एफडीआई पॉलिसीज लीनियंट होने लगी, तब जाकर डीकैथलॉन ने इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस सेटअप किया। अब अगर किसी को नहीं पता कि रिटेल बिजनेस क्या होता है, तो जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाती है तो उसे रिटेल बिजनेस कहते हैं। और धीरे धीरे डीकैथलॉन ने अपने स्टोर्स मुंबई, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ जैसी सिटीज में खोले, जहां इनको लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में डीकैथलॉन के सीईओ इंडियन मार्केट को समझ गए थे और इंडिया में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट का सीधा पर्पस ये था कि डीकैथलॉन को अगले 5 साल के अंदर इंडिया में 100 से ज्यादा स्टोर्स खोलने थे, और हुआ भी वही। डीकैथलॉन एक के बाद एक स्टोर खोलता गया और आज डीकैथलॉन के इंडिया में 104 स्टोर्स हैं। कस्टमर्स ने भी डीकैथलॉन के स्टोर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया। इसका एक मेन रीजन था कि डीकैथलॉन बहुत बड़े बड़े स्टोर्स खोलता है। जनरली डीकैथलॉन के स्टोर्स बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं, जिनका कारपेट एरिया मिनिमम 4000 स्क्वायर फीट होता है। बड़े स्टोर्स खोलने का पर्पस होता है कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना और कस्टमर्स को इन हाउस स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना। और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि डीकैथलॉन के स्टोर्स के अंदर लोग टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसी गेम्स खेलते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करके डीकैथलॉन को मिलने क्या वाला था। डीकैथलॉन स्पोर्ट्स कल्चर को इसलिए प्रमोट करता है क्योंकि उनकी टीम जानती है कि इंडियंस एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ मूवीज, मॉल्स या रेस्टोरेंट्स ही जाते हैं। एंड डीकैथलॉन अगर बड़े स्टोर्स खोलता है और स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करता है, तो लोग भी डीकैथलॉन को मॉल्स के ऑल्टरनेटिव की तरह देखेंगे और इनके स्टोर्स विजिट करेंगे, जिससे डीकैथलॉन की सेल्स बढ़ेगी और ये इंडिया में अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बिल्ड कर पाएंगे। इवन ये सच होते हुए भी दिख रहा है, कई लोग अपने बच्चों के साथ डीकैथलॉन एंटरटेनमेंट एंड फन के लिए जाते हैं। जैसे कार्तिक श्रीनिवासन, जो कि बेंगलुरु में कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है, बताते हैं कि वो अपनी फैमिली को हर महीने एटलीस्ट 2 बार डीकैथलॉन लेकर जाते हैं। डीकैथलॉन में किड्स को एक प्लेफुल एंड यूनिक एनवायरनमेंट मिलता है। किड्स डीकैथलॉन में काफी एंजॉय करते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है कि वो वहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स के साथ खेल सके, उनको ट्राई कर सके, और इसी बीच स्टाफ भी किड्स को कभी खेलने से नहीं रोकता। आखिर में वो बताते हैं कि उनका पर्पस कुछ परचेस करने का नहीं होता, लेकिन डीकैथलॉन में इतने ऑप्शंस रहते हैं कि हमेशा वो वहाँ से कुछ ना कुछ परचेस कर ही वापस आते हैं। और भी कई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे डीकैथलॉन अपने स्टोर्स पर ज्यादा कस्टमर्स लाता है और अपनी सेल इंक्रीज करता है। एंड द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस। डीकैथलॉन की ऑपरेशन स्ट्रैटेजी काफी यूनिक है। अनलाइक देयर कॉम्पिटिटर्स, डीकैथलॉन कभी भी महंगी जगह पर अपने स्टोर्स नहीं खोलता। डीकैथलॉन अपने स्टोर्स ऐसी जगह पर खोलता है जहां रेंटल्स कम हो, जैसे सिटी से दूर या किसी ऐसे मॉल में जो कम रेंट चार्ज करे। जहां एक तरफ डीकैथलॉन के कॉम्पिटिटर ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास एंड प्यूमा सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल की जर्सी एंड शूज बेचते हैं, वहीं दूसरी तरफ डीकैथलॉन 70 स्पोर्ट्स के 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने स्टोर्स पर बेचता है। इनकी प्रोडक्ट रेंज इतनी वाइड है कि आपको रनिंग शूज से लेके माउंटेनियरिंग
गेमिंग इक्विपमेंट्स इनके स्टोर्स पर इजीली मिल जाएंगे। बट जानते हो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज होने के बावजूद भी डीकैथलॉन अपनी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक खुद से करता है, जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल होती है और डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर से 30 to 40% लोअर प्राइस पर सेल कर पाता है। एंड द सेकंड स्ट्रेटजी इज डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ बिजनेस। इमेजिन करो डीकैथलॉन का साउथ दिल्ली में एक स्टोर है एंड साउथ दिल्ली के लोगों को अलग अलग गेम्स खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है एंड किसी को स्विमिंग पसंद है। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स और प्रेफरेंसेस है। तो अपने डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के अंदर डीकैथलॉन अपने मैनेजर को फुल अथॉरिटी दे देगा टू डिसाइड ऑन प्राइसिंग, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, तो चलो ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मैनेजर साउथ दिल्ली के मार्केट को रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि साउथ दिल्ली के लोग साइकिलिंग एंड स्विमिंग को ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू क्रिकेट। अब इस रिसर्च के बेसिस पे स्टोर मैनेजर स्टोर में साइकिलिंग और स्विमिंग के प्रोडक्ट्स जैसे हेलमेट, गॉगल्स, साइकिल्स एटसेट्रा को बेचने में ज्यादा प्रेफरेंस देगा, जिससे स्टोर की सेल बढ़ेगी। साथ ही साथ मैनेजर के पास प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड करने की भी अथॉरिटी होती है, जिससे वो अपने आसपास की कंपटीशन को देखकर और लोगों की परचेसिंग पावर को देखकर प्राइस को ऊपर नीचे भी कर सकता है। इसके अलावा भी स्टोर मैनेजर के पास इन्वेंट्री मैनेज करने की अथॉरिटी होती है, जिससे वो इंश्योर करता है कि जो ज्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं वो हमेशा स्टोर में अवेलेबल रहे और जो आइटम्स कम बिकते हैं उनको क्लियरेंस सेल या डिस्काउंट्स के थ्रू बेचा जा सके। ओवरऑल ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच डीकैथलॉन को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करती है और साथ ही साथ लोकल मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। एंड द थर्ड स्ट्रेटजी इज क्लियर टारगेटिंग। डीकैथलॉन जानता है कि उनके कस्टमर्स कौन है और स्पेसिफिकली उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करता है। डीकैथलॉन स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलिंग के बिजनेस में है एंड इस बिजनेस में सिर्फ 4 टाइप के कस्टमर्स होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स आर एस्पायरर्स। इनके पास काफी सारी स्पोर्ट्स स्किल्स होती हैं बट इनके पास इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे कस्टमर्स हमेशा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स या डील्स ढूंढते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स भी खेल पाए और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी खरीद पाए। द सेकंड सेट ऑफ कस्टमर्स आर बिगिनर्स। इस कैटेगरी में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आती है जिनके पास स्किल भी कम होती है और प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने के लिए पैसे भी कम होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेनली स्पोर्ट्स वेयर को सिर्फ शौक के लिए पहनते हैं। ये ओकेजनली स्पोर्ट्स वेयर या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और मेनली ऐसे प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल रेट्स में खरीदना पसंद करते हैं। द थर्ड सेट ऑफ कस्टमर्स आर नॉन प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास स्पोर्ट्स खेलने के लिए स्किल्स काफी कम होती है लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए काफी पैसे होते हैं। ये लोग यूजुअली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं और ये प्रोडक्ट्स इनकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होते हैं। सिंस ये स्पोर्ट्स नहीं खेलते ना ही उनको फॉलो करते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स वेयर और उनसे जुड़े एक्सेसरीज को कम रेट्स में ही लेना पसंद करते हैं। एंड लास्टली द फोर्थ सेट ऑफ कस्टमर्स आर प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास स्पोर्ट्स स्किल्स 90% लोगों से ज्यादा होती है और अर्निंग्स भी सफिशिएंट होती है। ये लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के शौकीन होते हैं और स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही पहनते हैं बिकॉज ये बिलीव करते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे एंड स्पोर्ट्स एक्सेसरीज भी इनको गेम्स में एडवांटेज देगी। अब जहां नाइकी, एडिडास, रीबॉक एंड प्यूमा जैसे ब्रांड्स की लड़ाई हायर इनकम यानी प्रोफेशनल्स को टारगेट करने की होती है, वहीं दूसरी तरफ डीकैथलॉन बिगिनर्स एंड एमेच्योर्स को अपना कस्टमर मानता है बिकॉज ऐसे लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हुए परफॉर्मेंस और प्राइस के बीच में बैलेंस ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए डीकैथलॉन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस में बेचता है जिससे वो ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सके। अपनी क्लियर टारगेटिंग स्ट्रेटजी से, डिसेंट्रलाइज्ड वे में बिजनेस चलाने से एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन मेंटेन करने से डीकैथलॉन अपने कॉम्पिटिटर्स से इंडिया में स्टैंड आउट कर पाया। साथ ही साथ इंडियन कस्टमर्स को इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल रेट्स पर बेचकर एंड इंडियन पॉपुलेशन में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करके आज ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब बात कर लेते हैं उन 3 बिजनेस लेसन्स की जो आप डीकैथलॉन की स्टोरी से सीख सकते हो। द फर्स्ट लेसन इज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। डीकैथलॉन की सक्सेस स्टोरी में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का बहुत बड़ा रोल रहा है। डीकैथलॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फिर भी देश के अलग अलग एरियाज में कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंस को समझती है। डीकैथलॉन उनके हिसाब से प्रोडक्ट क्यूरेट करता है एंड प्राइसिंग सेट करता है, जो कि डीकैथलॉन को एक कस्टमर फोकस ब्रांड बनाता है। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस में कस्टमर को सेटिस्फाइड रख पाए तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द सेकंड लेसन इज यू शुड ऑलवेज गिव अथॉरिटी टू अदर्स। डीकैथलॉन का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल स्टोर मैनेजर को फुल अथॉरिटी देता है, जिससे स्टोर मैनेजर को हायर अथॉरिटी से परमिशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता एंड स्टोर मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल डिसीजंस ले सकता है, जिससे कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो अगर आप भी बिजनेस चलाते हो तो बॉस बनकर मत रहो, लोगों को माइक्रो मैनेज करने से बचो। उनको अपनी जॉब्स में अथॉरिटी दो ताकि वो डिसीजंस ले पाएं, जिससे आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका टाइम फ्री होगा। एंड द फाइनल लेसन इज यू शुड एक्सपैंड योर टारगेट मार्केट। डीकैथलॉन अपने मिशन के थ्रू लोगों को एजुकेट एंड अवेयर करके अपने टारगेट मार्केट को रेगुलरली इंक्रीज करता रहता है। डीकैथलॉन का मिशन स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना है और स्पोर्ट्स को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। इसके लिए डीकैथलॉन ने बड़े बड़े स्टोर्स खोले हैं जहां पर लोग अगर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और उससे जुड़े एक्सेसरीज एंड
इक्विपमेंट्स को यूज भी कर सकते हैं। बिकॉज डीकैथलॉन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि जितने ज्यादा लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे उतने ही ज्यादा लोग डीकैथलॉन में शॉपिंग के लिए जाएंगे, जिससे उनका बिजनेस ग्रो होगा। सो अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग, तो आप भी अपनी ऑडियंस को अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, जिससे आपकी टारगेट मार्केट बढ़े और आप ज्यादा अर्निंग्स कर सको। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच बिजनेस रिलेटेड केस स्टडीज। थैंक यू।